नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन कीजिए का क्या मतलब होता है? मूल्यांकन का मतलब होता है कि किसी भी पक्ष का उसका पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट आप जो है प्रमाणों के साथ पेश करें। इसी को मूल्यांकन करने कहते हैं। जैसे आपसे कोई आप किसी क्षेत्र के एसडीएम बन गए, तो आपका उच्च अधिकारी या आपके डीएम साहब कहेंगे कि भैया ये एक योजना है, इस योजना का मूल्यांकन करके बताइए कि इस स्थान में लागू करने पर क्या इसका वो होगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीज़ आप बताइए। लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आम जनमानस इसको किस हिसाब से देखेगी। तो आप पहले से ही इसको वैज्ञानिक ढंग से मूल्यांकित कर लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ऐसा ही प्रश्न आपको दिया गया है कि आप उस समय के तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में बताइए कि जो क्रांतिकारी लोग हमारे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के लिए लड़े थे, वो 1857 क्रांति में उनकी क्या भूमिका थी, वो आप बताइए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, इंट्रो आप यहाँ पर लिखेंगे। चूँकि इस प्रश्न को लिखने का ही सबसे पहला होता है कि आप थोड़ी बहुत भूमिका लिखेंगे, उसके बाद मेन पोर्शन पर चले आएंगे। अब इसे इंट्रो में आप लिखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश तत्कालीन संयुक्त प्रांत की क्रांतिकारियों ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने अपने साहस, बलिदान और संगठन से स्वतंत्रता आंदोलन की नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की। अब यहाँ पर देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन लिखा गया है। स्वतंत्रता आंदोलन का मतलब कि 1857 क्रांति से लेकर के 1947 तक के बातों को आप बताइए, जिसमें उत्तर प्रदेश, पर्टिकुलर व्यक्ति उत्तर प्रदेश के कौन कौन थे, उन्होंने क्या क्या योगदान दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों का जो है स्वतंत्रता संघर्ष में लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने वहाँ पर उस समय जब मैं बिगिनिंग में था, शुरुआत में मैं लिख रहा था क्वेश्चन को, तो वहाँ मैं इसको 1857 क्रांति से ही जोड़ करके देखने का प्रयास किया, लेकिन बाद में मैं इसको संतुलित करने का भी प्रयास किया था। तो 1857 क्रांति में जब से आप पहले मैंने सिनॉप्सिस बना दिया था, तो ग्वालियर की रानी लक्ष्मीबाई का वीरतापूर्वक जो है बलिदान दिया गया। बेगम हजरत महल द्वारा लखनऊ में संघर्ष किया गया था। नाना साहब द्वारा जो है किया गया था। तख्ता टोपे नाना साहब के साथ अजीमुल्ला खान भी थे। तो ये था लखनऊ उत्तर प्रदेश की जो है राजनीति में एक जो है दिशा निर्देश। अब यहाँ पर आ जाएंगे और लिखेंगे कि 1857 की क्रांति वस्तुतः व्यक्तिगत हितों के लिए लड़ी गई थी। मतलब कोई व्यक्ति उस समय राष्ट्रवाद की विचारधारा नहीं थी। फिलहाल ये व्यक्तिगत हित था। जैसे कि आपको पता होगा कि नाना साहब अपने प्रश्न के लिए लड़ रहे थे, बेगम हजरत महल अपने जो है राज्य के लिए लखनऊ के लिए लड़ रही थी, वाजिद अली शाह की पत्नी थी। और उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई अपना जो है उत्तराधिकार के पुत्र के लिए लड़ रही थी, जो आपने दत्तक पुत्र उन्होंने लिया हुआ था। तो सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत लड़ाई थी। अजीमुल्ला जो है वो धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन यह क्रांतिकारी की एक शुरुआत थी, यह एक क्रांति की शुरुआत थी, या क्रांतिकारियों की एक शुरुआत थी। कहीं ना कहीं एक शुरुआत दिखाई दे रहा था। उत्तर प्रदेश में 20वीं सदी में युवाओं ने सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाया था। काकोरी कांड 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल ने, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। ठीक है, शाहजहाँपुर में आपको पता होगा कि काकोरी ट्रेन एक्शन करके अंग्रेजों के जो हथियार और उसके माल वगैरह थे लूट लिए गए थे। चंद्रशेखर आज़ाद HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन तथा HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेता के तौर पर क्रांति का बिगुल का जयघोष किया था। अशफाक उल्ला खान द्वारा काकोरी कांड में सहभागी हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाते थे। तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत हो रही थी कि अब हम एक होकर के ही इनसे लड़ सकते हैं, अलग अलग हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं रह पाएगा। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी, बनारसी दास चतुर्वेदी, बाला मुकुंद आदि, इन्होंने विचारों और लेखनी के माध्यम से क्रांति के बिगुल को भी बल दिया था। प्रभाव और मूल्यांकन क्या हुआ देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों ने न केवल अंग्रेजों से लोहा लिया, बल्कि देश और प्रदेश में देशभक्ति की भावना को जागृत किया। कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना को यहाँ से बल मिला था। ठीक है, कांग्रेस के अहिंसात्मक आंदोलनों को प्रेरणा दे रहा था, क्योंकि इन्होंने देश के लिए व्यापक बलिदान किया। कौन कहता है कि हम भारतीय सफल नहीं हुए? हम भारतीयों ने अपने भारत देश में राष्ट्रवाद को जगाने में अहम भूमिका निभाई, और जहाँ तक ये है कि राष्ट्रवाद जगाने में हम लोग सफल हुए। हालांकि अब बदलते परिवेश में राष्ट्रवाद की परिभाषा और विचार अलग हो गए हैं, फिलहाल उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो उस समय के जो हमारे नेता थे, युवा थे, वो कहीं ना कहीं दुख सह करके एक लोहे की, एक सोने की तरह तब करके जो है वो बाहर निकले हैं भट्टी से। ठीक है,
तो उस समय का राष्ट्रवाद अपने अतुलनीय साहस और बलिदान का परिणाम था। कांग्रेस के अहिंसात्मक आंदोलनों ने को प्रेरणा दे रहा था, मतलब जो कांग्रेस की अहिंसात्मक आंदोलन था जिसमें बापू नेतृत्व कर रहे थे, वो लोगों को प्रेरणा दे रहा था कि हम लोग जो है अपने बलिदान के माध्यम से क्रांति के बिगुल को जो है जयघोष करेंगे। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि क्रांतिकारियों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक मजबूत क्रांतिकारी आधार प्रदान किया। उनका साहस, बलिदान, देशभक्ति स्वतंत्र भारत की नींव में अमिट रूप से अंकित किया गया और यह त्याग स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छा था और आप लोगों को पसंद भी आया होगा। हम इसे रोज़ पर डे क्वेश्चन जो है अटेंड करेंगे। क्वेश्चन में कुछ खामियां भी होंगी तो उसको मैं आगे जब आंसर राइटिंग में करूँगा तो मैं उसमें भी उसको सही कर दूँगा, ठीक है। नमस्कार।